तुर्की और सऊदी अरब अब आमने सामने आ चुके हैं और अब ये मामला बढ़ता नज़र आ रहा है। रोज़नामा इंकलाब के आलमी सफ़े पर एक लीड न्यूज़ शाया हुई है जिसकी सुर्खी है, मुस्लिम दुनिया की दो बड़ी ताकतें सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान तल्खियाँ जारी। तुर्की और सऊदी अरब खुलकर आ गए आमने सामने। अरब ममालिक पर कड़ी नुक्ताचीनी करने और सहाफ़ी जमाल खाशगी के कत्ल पर सऊदी अरब को आड़े हाथों लेने पर सऊदी अरब ने रद्द अमल दिखाते हुए तुर्क मसनूआत का बाइकाट करने का ऐलान कर दिया। तफसीली खबर कुछ इस तरह है। दुबई एजेंसी, तुर्की और सऊदी अरब के माबैन इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। आलमी खबर रसा इदारा राइटर्स के मुताबिक तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान की अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर और इजराइल के साथ ताल्लुकात बढ़ाने पर अरब ममालिक पर कड़ी नुक्ताचीनी करने और सहाफ़ी जमाल खाशगी के कत्ल पर सऊदी अरब को आड़े हाथों लेने पर सऊदी अरब ने रद्द-ए-अमल दिखाते हुए तुर्क मसनूआत का बाइकाट करने का ऐलान किया है। सऊदी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सरबराह अजलानुल अजलान ने अपनी ट्वीट में लिखा है कि मुल्क और शहरियों के खिलाफ तुर्क हुकूमत के जारहाना और मानदाना बयानात के जवाब में दरामद करदा तुर्क अशिया सरमायाकारी या सयाहत हर सतह पर सऊदी सार्फिन की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनका मुकम्मल बाइकाट करें। वादे रहे कि 2 अक्टूबर 2018 को तुर्की के शहर इस्तांबुल में सऊदी अरब के काउंसिल खाने में आले सऊद मुखालिफ सहाफ़ी जमाल खाशगी को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल करके उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए गए थे, जिस पर तुर्की ने सऊदी अरब पर कड़ी नुक्ताचीनी की और इस कत्ल का इल्ज़ाम सऊदी हुक्काम पर आयद किया, जिसका एतराफ़ चंद हफ्ते गुजर जाने के बाद खुद सऊदी हुक्काम ने भी किया था। ताहम उन्होंने इस कत्ल की जिम्मेदारी चंद सऊदी शहरियों पर आयद करके खुद को इससे मुबर्रा करने की कोशिश भी की। इस वाक़े के बाद सऊदी अरब और तुर्की के माबैन कशीदगी एक बार फिर उभर कर सामने आ गई है। दरियासना तुर्क सदर के इत्तलाती उमूर के डायरेक्टर फाहिर-ए-तीन आल्तून ने कहा है कि सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशगी के कातिलों को हर कोई जानता है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से बयान देते हुए कहा है कि जमाल खाशगी कत्ल के दूसरे साल के लिए मौके पर अंग्रेज़ी में बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन पोस्ट के राइटर जमाल खाशगी को 2 साल कबल सऊदी अरब के इस्तांबुल काउंसिल खाने में घात लगाकर कत्ल किया गया था। उन्होंने कहा कि कातलाना दस्ता, जिसमें फ्रांसिक माहिर और असिस्टेंट पर मुश्तमिल टीम के हाथों में आरा मशीन भी थी। जमाल खाशगी इस कातलाना हमले के बारे में बिल्कुल बेखबर थे। उन्होंने कहा कि इस दिन से जमाल खाशगी के कातिलों को अदलिया जाने से रोकने के लिए अगवा कर लिया गया। असल कातिलों को बचाने के लिए अदलिया को गलत केस पेश किया गया और असल कातिलों को बचा लिया गया। उन्होंने कहा कि खाशगी के कातिलों को इंसाफ के कटघरे में लाने के लिए तुर्की के इस्तिगासा पुलिस और मवासलात के माहिर दिन रात काम कर रहे हैं ताकि तमाम कातिलों को अदलिया के रूबरू पेश किया जा सके। हम अदलिया और इंसाफ की फराहम के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हम सब जमाल खाशगी के कातिलों के बारे में आगाही रखते हैं और इनसे एहतसाब करने और इन्हें तुर्की के हवाले करने का मुतालबा करते हैं। हम सऊदी कातिलों को बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन की मौजूदगी में अवाम को खुली अदालत में पेश होने का मुतालबा करते हैं। इस कातलाना वाक़े के हक़ाइक़ और तहक़ीक़ात के लिए तुर्की पेश करने का एक बार फिर मुतालबा करते हैं। तो ये थी रोज़नामा इंकलाब में शाया खबर, जिससे साफ ज़ाहिर होता है कि अब तुर्की और सऊदी अरब आमने सामने आ गए हैं। अब दोनों में ज़बानी जंग भी तेज़ हो गई है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या होता है। क्या वाकई तुर्की अपने मकसद में कामयाब होता है और तुर्की की अदालत में खाशगी के कातिलों को खड़ा करता है, या फिर ये ज़बानी जंग यूं ही ख़त्म हो जाएगी और जो खाशगी के असल मुजरिमीन हैं वो बच जाएंगे। डॉक्टर नातर खातून रिपोर्ट, MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली।